उसने कहा था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी, पर शायद वो चली गई। न जाने मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। हम अनजान ही तो थे। यही 4-5 घंटे पहले ही तो मिले थे। ये कहानी कभी मैंने शुरू नहीं की, पर अब चाहता हूँ कभी ये ख़त्म ना हो। मैं इंटरव्यू देने एक कंपनी में आया हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं एकदम लास्ट वाली रो में बैठ जाता हूँ, क्योंकि आगे वाली सभी सीट्स फुल हो रखी हैं। कुछ देर बाद मेरी बारी आती है। मैं इंटरव्यू का पहला राउंड देकर आता हूँ। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। वहाँ करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो मैं अपना फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तभी अचानक से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, बहुत प्यारी सी। एक लड़की पीछे मुड़ के मुझसे पूछती है, तो आपका इंटरव्यू हो गया? तो कैसा रहा इंटरव्यू? मैं बड़े ही आराम से उसे इंटरव्यू के बारे में सब बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पहली बार में ही मोहब्बत हो गई हो। शायद मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा था। वो एक अनजानी थी जिसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था। वहाँ माहौल ही ऐसा था कि ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, पर फिर भी वो बार बार कुछ पूछती है और हमें डांट पड़ती जाती है, क्योंकि वहाँ बात करना मना था। ऐसा 3 बजे तक चलता रहा। वो कभी कुछ पूछती, कभी अपना फ़ोन यूज़ करती, जिस पर किसी का मैसेज भी नहीं आ रहा था। कभी अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है और कभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। वो मुझे एक नंबर देती है और कहती है, अगर तुम्हें यहाँ इंटरव्यू देने जाना है तो साथ चल सकते हैं। मैं हाँ कर देता हूँ। उससे नंबर लेकर अपने पास रख लेता हूँ। न जाने क्यों बार बार मेरी नज़र उसके ऊपर ही जा रही है। वो मेरे आगे बैठी है तो उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ साइड फेस ही नज़र आ रहा है। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। शायद उसकी मम्मी का कॉल था। वो उठकर बाहर चली जाती है बात करने के लिए। और अब जब वो बाहर खड़ी है, तब भी मेरी नज़रें उसी को निहार रही हैं। उसके खुले बाल उड़ रहे हैं। छोटी सी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच। पर अब भी मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पाया हूँ। उसका थोड़ी देर में कॉल ख़त्म हो जाता है। वो वापस आती है। अब मेरी निगाहें सिर्फ उसी को देख रही हैं। वो पहली बार था जब मैंने उसका चेहरा देखा था। आंखों पर चश्मा, उसके खुले बाल, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक, थोड़ा सा बचपना और थोड़ी सी मासूमियत। वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद 3 बज जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग चले गए हैं और बाकियों का सेकंड राउंड होना बाकी है। तभी वहाँ पर रूम में चाय आती है। वो पूछते हैं अगर किसी को चाय पीनी है तो मांग ले। सब उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर अचानक से एक शख्स अपना हाथ ऊपर करके चाय के लिए बोलता है, और वो कोई और नहीं, वो मेरे आगे बैठी ऑलिव ग्रीन कलर की ड्रेस में वो लड़की होती है। फिर क्या था, धीरे धीरे सभी चाय ले लेते हैं और आखिर में मैं भी चाय मांग लेता हूँ। बाहर काले बादल हैं और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, और मैं एक अनजान दोस्त के साथ चाय पी रहा हूँ। चाय ख़त्म होती है, हम दोनों अपने कप एक साथ रख देते हैं।
शायद ये सब किसी मूवी जैसा लग रहा है। शाम के 4 बज चुके हैं। वो अचानक से अपनी सीट से उठकर सबसे आगे वाली रो में चली जाती है। मैं अभी इसी असमंजस में फंसा हुआ हूँ कि वो आगे क्यों चली गई। तभी वो पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलती है, आगे आ जाओ। ये सुन के थोड़ी सी दिल को तसल्ली होती है। मैं पीछे अकेला ही बैठा हूँ और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तो मैं वहाँ से उठ के उसके पास जाके बैठ जाता हूँ। कुछ देर हमारी बातें होती हैं और वो कहती है, नेक्स्ट मेरी टर्न है, मैं इंटरव्यू देकर बाहर तुम्हारा वेट करूँगी। शायद ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे कुछ ऐसा बोला हो कि वो मेरा वेट करने वाली है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या वो सच्ची में मेरा वेट करने वाली है। और मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि वो एक अनजान लड़की है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और अगर वो चली भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच उसकी बारी आ जाती है, वो इंटरव्यू देने चली जाती है। मैं उसे विश करता हूँ और मैं यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी बीच एक ख्याल आता है कि मैंने उसका नंबर भी नहीं दिया है, पर ठीक ही है क्योंकि इरादे भी नहीं हैं दोस्ती के। जैसे ही मेरी बारी आती है, मैं इंटरव्यू देने चला जाता हूँ और थोड़ा जल्दी में वो ख़त्म करके बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलते ही मेरी निगाहें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही हैं। मैं चारों तरफ सिर्फ उसे ही ढूंढ रहा हूँ कि कहीं वो खड़ी होगी। अपने आप को समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और सिर्फ दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि वो अनजान ही थी, चली गई, कोई बात नहीं। जहाँ कुछ देर पहले तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर अब बेचैनी होने लगी है। उसको अपने आसपास ना देखकर कुछ घबराहट सी होने लगी है। कुछ देर उसका वहाँ इंतज़ार करने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ चलने लग जाता हूँ, पर अभी भी मेरी निगाहें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही हैं, एक उम्मीद में कि शायद वो मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता है और मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाता हूँ। अब मेरे कदम बहुत धीरे हो गए हैं क्योंकि शायद घर जाने का मन नहीं कर रहा है, शायद कुछ अधूरा सा रह गया है। पर फिर भी स्टेशन पर आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मैं मेट्रो में बैठ जाता हूँ। मेट्रो में बैठे सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, पर न जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही है और ऐसी बेचैनी हो रही है जो शायद कभी नहीं हुई। मुझे उसका नाम तक नहीं पता है और मैं उसे बाय भी नहीं बोल पाया था। अब जहन में सिर्फ एक ही बात है कि क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगा।